मेमोरी फुल हो गया। लिख तो नहीं है। अगला आसन करें, जानुसीरासन। एक पैर को मोड़ के करते हैं, पंजा बिल्कुल खिंचा हुआ। बहुत अच्छा हो रहा है। वापस आए। अभी इसे करना तो है, बहुत खिंचाव नहीं देना कमर पे, ठीक है? कमर से नहीं आ रहा ऐसा खिंचाव, बताऊँ खिंचाव कहाँ रहा है? नहीं वो पेन है इसलिए बता रहा हूँ। नस है तो यहाँ से जा रही है ऊपर। ये तो जब आप ये अंगूठा पीछे खींचे खिंचाव आएगा नीचे, और ये जरूरी भी है सारे ब्लॉकेज दूर होना। सिर्फ इतने से ऐसे करने से हाँ एक वो जो नस है वो यहाँ से कहीं से जा रही है। वो आपकी नहीं, सबके आता है खिंचाव। अच्छा, सभी के आता है ये, इसीलिए हमें ऐसे भी करना जरूरी है और ये पकड़ के भी हमें करना जरूरी है। इतना खिंचाव होता है इसमें? बहुत ज़्यादा है। बाकी आसनों में इतना नहीं होता जितना यहाँ पे आपको इफेक्ट आएगा। आपके अब भी होता है? अब उतना नहीं होता है, और मैं ये ज़्यादा करता हूँ, इसे मैं बहुत कम करता हूँ अंगूठा पकड़ के। तो आप रोज़ करूँगे तो होगा भी नहीं, ये भी है। चलिए अब हम कौन सा करेंगे, इसका उपासन करेंगे, कोणासन। ये वाला दोनों पंजे बनाए और पंजों को खींचे सामने। अब हम क्या करने कि अंगूठों को जमीन से लगाने का प्रयास करते जाएंगे, श्वास भरते हुए, और कमर के भाग को धीमे धीमे उठाते जाएंगे, लेकिन हाथ अपनी जगह स्थिर रहे। थोड़ा सा आगे बढ़िए, हाथ अपनी जगह स्थिर करिए सही से। एक या तो इसी पे करिए या फिर कमर पे। चलिए मिलाइए पड़िए और श्वास को भरते हुए। बहुत अच्छा, एक बार और रिपीट कर लें। अंगूठों को मिलाएं और जमीन से लगाने का प्रयास। बहुत अच्छा, रुकिए कुछ क्षण, 2-4 सेकंड, और बहुत धीमे धीमे वापस पैर खोल कर गर्दन कंधों पर लटका लें और गहरी लंबी सांस में ध्यान सांस होगा। अब इसी क्रम में हम करेंगे वक्रासन। दोनों पैर मिलाएं, दाहिने पैर को मोड़ें, दाहिना हाथ कमर के पीछे, पहले पैर, हाँ ठीक है, पंजों को सामने खींचे, ढीला करिए पैर, ये स्थिति है, ठीक है। तो आपको बढ़े, बहुत अच्छा, यहाँ पे पकड़ने का प्रयास करिए, अपने आप खिंचाव बहुत अच्छा आता है, जैसे आप पकड़ लेंगे धीमे धीमे वापस। एक और भले तुम रोक नहीं पाए कोई बात नहीं, ठीक है। और ये पैर हल्का कच्चा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन प्रयास रखेगा पंजे खींच कर रखेगा। बहुत अच्छा, वापस आए, 2 बार रिपीट कर लें, दूसरी तीसरी बार और अच्छा हो जाएगा। गहरी लंबी पहले सांस लीजिए, रिलैक्स हो जाए उसको।
अब ये 1 महीना ऐसा है ना, गर्मी होगी ना सर्दी, आपको पेट भी अपना बिल्कुल स्वस्थ कर देना। मैं पेट कम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वस्थ करने की बात कर रहा हूँ। वापस इसमें यहाँ की पेट की ऐसे दिखती है। पेट आप ऐसे दिखेगा, लेकिन बिल्कुल आप रिलैक्स होंगे, सारे आसन होने लगेंगे। आप ये देखो, तो पेट क्यों ऐसे लगेगा? पेट भी तो पूरा अंदर जाना चाहिए। नहीं जाएगा अंदर, जिसे कोई कहता भाई अंदर नहीं गया, वो स्थिति बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप कोई कर सकता है कि आप तो योग करते हो, फिर भी आपका पेट निकला हुआ। पैरों को हिला लीजिए, हिला करके हिलाइए, और फिर आ जाएंगे इस आसन, वज्रासन। अब ये मंडूकासन है, मैं माथा इसलिए नहीं लगाता हूँ, यहाँ पे हल्का सा सर्वाइकल जैसा है ना, इसलिए माथा नहीं लगाता हूँ, इसलिए सीधे से जाता हूँ। नहीं तो मेरा पेट आपके बराबर है निकला हुआ, और फिर भी माथा लग जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी जैसी बढ़ती है, धीमे धीमे वापस सेकंड पोज में इस तरह से। पहले पेट को दबाना, श्वास को भर के, फिर धीमे धीमे श्वास को छोड़ते हुए, और गर्दन पीछे मुड़ी रहे। धीमे वापस थर्ड पोज में इस तरह से ऐसे मिलाइए, और जहां पे मुट्ठियां पहुंचे वहां श्वास को छोड़ते हुए। गहरी लंबी श्वास, दोनों हथेलियां घुटनों में। बात कर लीजिए। अब घुटनों की उष्टासन, दोनों हाथ कमर की उसी स्थिति में। इसमें हम 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो ऐसे और एक ऐसे हाथों को रख सकते हैं, इस तरह से, है ना। तो आप दोनों तरह से आज करके देख लीजिए, कैसे कंफर्टेबल आपको फील होता, अच्छा प्रभाव कैसे आता, वैसे करिए। अभी हाथ नहीं हटाना, केवल पीछे जाना, 2 बार करिए। अर्धउष्टासन, एक बार ऐसे। हेलो, अभी बुद्धू बना रहे हो आप मुझे? आप बोलोगी? हाँ, बादाम पे भी गाड़ी उतर रही है, उसके बाद उतारेंगे। बहुत बढ़िया, पाँचों हाथ मिले ही नहीं, पाँचों पाँचों। चलो ठीक है, राधे। क्या हुआ? पान तुमने सुबह याद नहीं दिलाए, अब उसमें चीनी और सौंफ डाल के तुम लोग खा लेना। मैंने कहा भैया सादा पान खाने का भूता तो नहीं हूँ मैं, लेकिन गले के लिए बहुत लाभकारी है। हाँ, लखनऊ का वो पार कर दिया। कल रात में जोड़े लगा के आए थे सादे पान के। साढ़े 3 घंटे की दूरी पे हैं अभी। 2 घंटे कह रहे हैं मैक्सिमम लगेंगे। 3.5 घंटे, मुझे तो गूगल मैप 3.5 कह रहे हैं घंटे। मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे। चलो, हाँ।
अब हाथों को हटा के एड़ियों पे स्पर्श करा। सर हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो पहले इतना करिए, हाफ वाला ऐसे जाता है। अच्छा मैं पीछे आ रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा को चुके आप करिए, जितना पीछे जा सके, बस कमर से नीचे का हिस्सा सीधा है और धीमे धीमे वापस गहरी लंबी सांस। अब दोनों हाथ ऐसे ऐसे फंसाइए एक बार आगे फिर से। से, एक बार चलिए, बहुत अच्छा, थोड़ा सा फासला पैरों में। हाँ, बस बस, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे पीछे, तभी अच्छा इफेक्ट आएगा। और सांसें सामान्य भी कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे ज्यादा समय रुके, लेते रहें छोड़ते रहें सांस। बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा कमर के निचले हिस्से तक। धीमे धीमे वापस, बहुत आराम से वापस भी जाना। गहरी लंबी सांस। इसमें यहाँ पे भी आ रहा था सर और यहाँ पे भी आ रहा था। यहाँ से लेके और यहाँ तक आता है, पूरे ब्रेन में आता है, ये भी बताएं। बहुत बढ़िया है। तो चक्कर वगैरह तभी तो आता है, स्पाइन और ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है। अब क्या करना है सर? अब हाथों को हटा के एड़ियों पे स्पर्श कराइए, क्योंकि रोज हम करेंगे तभी हमारा अभ्यास आगे बढ़ पाएगा। बहुत अच्छा है। हाँ, अब यहाँ पे आपको रुकना है, मैं धीमे धीमे छोड़ूंगा आपको छोड़ना। शुरू में हम हथेलियों पे जोर डाल सकते हैं, ठीक है, और बहुत धीमे। अब कमर के भाग को थोड़ा सा ऐसे, हाँ बहुत अच्छा है ये, और थोड़ी स्थिति सही करें ये, और धीमे धीमे वापस आइएगा, बहुत धीमे धीमे वज्रासन में विश्राम। वज्रासन में आते हुए आगे आइए और ऐसे मकरासन में आ जाए। मकरासन या शिथिलासन, पूरा शरीर ढीला, गहरी लंबी सांस। हमारा भुजंगासन हो गया, फिर भी एक बार हम कर लेंगे बैलेंसिंग के लिए। फिर सर्वासन करेंगे, दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ चेहरे के दाहिनी बाईं तरफ, दोनों कोण में पेट से सटी हुई, माथा जमीन से लगा हुआ। अब सांस को बाहर निकाल दो, केवल गर्दन को पीछे मोड़ें, इस तरह की थोड़ी जमीन से टच हो जाएगी, और थोड़े से हाथ ऐसे हथेलियां कंधों की तरफ ले जाएंगे जमीन से ही, और सांस को भरते हुए आगे से धीमे धीमे धड़ को उठाते जाएंगे, पीछे से पैर मिले रहे। अब दाहिनी तरफ गर्दन मोड़े, दाहिने पैर की एड़ी को देखें, दिख जाए इतना प्रयास करें। सांस को छोड़े, वापस आए, फिर एक क्रिया दूसरी तरफ। वापस आएंगे और सेकंड पोज में हम क्या करेंगे, हथेलियों को उठा के और धीमे धीमे मकरासन में विश्राम। पैरों में थोड़ा फासला, एड़ियां, मकरासन में दोनों पैर सीधे रहेंगे और फासला करें, एड़ियों को अंदर की साइड ढीला करके छोड़ दें, जहां पे आप कंफर्टेबल हैं उतना फासला। गहरी लंबी सांस। अब देखिए मकरासन एक स्थिति इसी में और होती है, आप मेरी तरफ देखें, एक तो ये हो गई हमने एक तरफ, और एक ऐसे, केवल थोड़ी और थोड़ी हथेलियां थोड़ी अंदर को ले जाइए, हथेलियां अंदर की साइड, थोड़ी बाहर को आ जाए, जमीन पर नहीं आएगी, रहेगी हथेलियों पे, कंफर्टेबल पोजीशन रहे, ठीक है, आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। यहाँ पे भी हमारी दबाव ना पड़े, देखिए श्वास ना रुके, है ना, इतना भी ध्यान रखना है। अब एक बार शलभासन, दोनों पैर मिलाएंगे, दोनों हाथ जंघों के नीचे, थोड़ी आसन से लगेगी इसमें, पूरे आसन के दौरान थोड़ी आसन से लगी रहेगी। दोनों पंजे मिलाएं, पंजों को खींचे और श्वास को भरते हुए दाहिना पैर ऊपर ले जाए, पंजा बिल्कुल खिंचा हुआ है और दोनों पंजे खिंचे रहें। बहुत अच्छा, यहाँ पे रुकें अपनी क्षमता अनुसार, लेकिन 10 से 20 सेकंड का अभ्यास जरूर करें रुकने का। धीमे धीमे क्षणिक विश्राम, यानी उखड़ी हुई सांस में नहीं करना। फिर दूसरे पैर से हम करेंगे। बहुत अच्छा, पंजे बिल्कुल खींच के रखें।
क्षमता अनुसार ही रुकें, जब नहीं रुक पाए धीमी धीमी वापस आइएगा। गहरी लंबी सांस, पूरी तरह श्वास समान हो जाए, फिर दोनों पैरों से एक साथ करने का प्रयास। इसमें भी पंजों को खींच के रखेंगे। अब इसमें आइएगा दाहिनी तरफ से शिथिलासन में, यानी दाहिना हाथ दाहिना पैर सीधा रहेगा, बायां हाथ बायां पैर मुड़ा हुआ, पूरा शरीर शिथिल। गहरी लंबी सांसें। इमेजिन करिए और फील भी करें कि लंग्स आपके एक्सपेंड होते जा रहे हैं, ऑक्सीजन बढ़ती जा रही, बिल्कुल हेल्दी स्वस्थ होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। अब एक बार सर पास, एड़ी पंजे फिर से मिलाएं, दोनों हाथ कमर के पीछे, गिर बनाएंगे आपस में, और कोनिया आपकी कलाई कमर से टच है। श्वास को भरे आगे से, धड़ उठाए पीछे से। कलाई कैसे कैसे कमर से टच रहेगी? ये कलाई, ये अंगूठा कमर है ना, मतलब हटे नहीं कमर से हाथ। ये चलिए शुरू करिए। श्वास को भर के धीरे, जितना धीमी गति में हम करते हैं, और हमारे पैर भी अलग ना हो एक दूसरे से। सोनू आ गया था आपका फोन रखते ही। सोनू आ गया था फोन रखते ही आपका। ठीक है, हाँ। और दाहिना हाथ आगे लाते हुए ऐसे करवट ले लेंगे पीठ के बल, शवासन। इधर को, हाँ ठीक है। शवासन में विश्राम।